नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय एक बार फिर मैं उसी जगह खड़ा हूं जहां से मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन किया था। मुझे पता चला कि फैज़ाबाद अयोध्या में हमारे जो देवदूत हैं, जो देश में सबसे नामचीन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने 28 साल इस चीज़ में लगा दिए जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते। 28 साल लावारिस लाशों को दफनाने और उसे जलाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। मुझे सूचना मिली कि उनकी तबीयत ख़राब है। मैं आया हूँ शरीफ चाचा को मिलने और उनका आशीर्वाद लूँगा। लेकिन एक गर्व की बात यह है कि आगामी कल या परसों में यहाँ पर बकरी ईद मनाई जाएगी और उसी के लिए हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं। तो ईद पर विनय दुबे शरीफ चाचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेगा और आप तमाम लोगों के लिए दुआएं हमारी तरफ से यहाँ पे करी जाएंगी। आज मैं इनके परिवार के बीच में हूँ। आज कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, केवल ईद पे और बाबा का हालचाल लिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि शरीफ चाचा के लिए यहाँ पर आके आपको अगर मदद करना चाहें तो आप आ सकते हैं। ये आंगन का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है, बस एक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर मुंबई से 2500 किलोमीटर से दूर अगर विनय दुबे यहाँ तक आ सकता है तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं और इस परिवार को ज़रूर से मदद कर सकते हैं। सिर्फ दुआ दीजिए चचा। तो कुछ चीज खाते नहीं। बाबा ईद आ गई है। मालिक तुमको खुश रखे बेटा, हमेशा चमकते रहो सूरज की आपका तरह। आशीर्वाद ऐसे रखिए। कुछ छोटी सी मेरी हैसियत नहीं है आपको कुछ दे पाऊँ, लेकिन कुछ लाया हूँ घर से आपके लिए, बस ईद के लिए। इसको कबूल करिएगा बाबा। मेरे लाल जिंदा तक जिंदा है, आपके लिए दिन रात दुआ करते। अश्विन भाई, ये जानमाज है, टोपी और तस्बीह। जब इस पे आप सजदा करेंगे तो हम लोगों को आज ही सवाब से। जी। अभी जो अतीत के मगरिब के टाइम से आज ही सीधा होएगा। आप बीमार है, नहीं पहुंच सकते, जो करेगा उसको देंगे, करो। जी। सीधा जो है हाथ पर लिखा है। मालिक खुश रखे बेटा सबको। वो लाइए। खुश हो सब कुछ या अल्लाह। दोनों आप की जमात की दौलत से तबीयत पे माला माल ध्यान। कर दे और इनके वतन को, अपने घर को चांदनी की तरह चमका दे और इनको भी मत दे, ताकत दे। हमारे ऐसे गरीबों की सेवा ये करते रहे हमेशा। ऐसा मत बोले बाबा। आप जितने अमीर हैं शायद ही देश में कोई मिलेगा जिसने 28 साल अपनी ज़िंदगी दे दी उन लोगों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं। आपसे बड़ा कौन अमीर है बाबा? हम लोग अगर आपका पैर की धूल लगा लें तो बहुत बड़ी बात है। बाबा ये थोड़ा सा जमा किया गया है आपके लिए, इसको आप रखिएगा। बेटा मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से पिछली बार हम लोग आए थे और बाबा के लिए हमने अपील की थी, तो आप तमाम लोगों ने दिल खोलकर बाबा की सेहत के लिए दुआएं की और साथ में उनको कुछ मदद भेजी थी मेरे माध्यम से। वो सारी चीज़ें आज मैं जो अभी तक जमा हुई है पूरा मैं बाबा को हैंडओवर कर रहा हूँ और आगे भी जितनी भी मदद आती रहेगी, कम से कम इसी बहाने मैं फैज़ाबाद आके बाबा का पैरों की जो धूल है उसको मिट्टी को सर लगाकर, माथे लगाकर अपने आप को धन्य समझूंगा, पुण्यवान समझूंगा, क्योंकि ऐसी शख्सियत मिलना इस देश में नामुमकिन है। बाबा कह रहे हैं कि गरीब, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे बड़ा शायद अमीर पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जिन्होंने 28 साल 5000 उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनका कोई वारसदार नहीं था। इन्होंने ना उसमें हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। ये यही अयोध्या भूमि है जहाँ पे ये हिंदू मुसलमान की जो एक नफ़रत पूरे देश में उदाहरण बन के आई है, उसी नफ़रत के बाज़ार में एक ऐसा कोहिनूर भी हमारे पास है जिसको लोगों के सामने आना और बताना बहुत ज़रूरी है कि ये वही अयोध्या है जहाँ प्रभु श्री राम भी बसते हैं, शरीफ चाचा भी बसते हैं। 28 साल किसी की ज़िंदगी के अगर इन्होंने कमाया होता, अगर जैसे हम सब नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो शायद आज शरीफ चाचा कहीं और किसी और लेवल पे होते। किराए के मकान में रहते, मकान तक रहना। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि बाबा का ये जो घर है अभी भी किराए का है और लोगों ने बहुत, बाबा मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोगों ने ये कहा है, उनके दिल में संकल्प है कि बहुत जल्द आपका अपना खुद का एक घर हो जाएगा और उसके लिए हम लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी भी ये तो शुरुआत, क्योंकि 10-15 दिन में जो भी हो पाया हम लोगों ने किया है और आगे भी। परेशान ना हो, सब भैया कोशिश कर रहे हैं, परेशान ना हो।
बस बाबा आप ऐसे बैठिए और इतना मैं आपको शब्द दे रहा हूँ बाबा कि आप अपने घर में अपने छत के नीचे नमाज पढ़ेंगे, उस दिन मैं आपका पैर छू के जाऊंगा। उसके बाद शायद आपको दिखूं ना दिखूं, लेकिन तब तक मैं आपको हमेशा दिखता रहूंगा और आके यहाँ पे जो भी चीजें हैं उसको करता रहूंगा। अगर अभी भी आप लोग बाबा के लिए मदद भेजना चाहते हैं और आपको लगता है कि बाबा, उनकी जो सबसे बड़ा एक दिल में जो ठेस है कि इतने 28 साल होने के बाद भी आज भी जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे इनका बिस्तर है, ये किराए का ही है, ये छत जो है वो किराए की है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बाबा के लिए अपना खुद का एक घर बनाने का जो मैंने संकल्प लिया है, हम सभी ने लिया है, पूरे देश के लोगों ने ये चाहते हैं कि जिस इंसान ने 28 साल देश के लिए दिया, शायद देश को सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि सरकार इस समय अलग राजनीति के तौर पर है। अगर सरकार ही ये घर दे दे तो भी एक बहुत अच्छी एक पहल होगी। अगर सरकार ना दे पाए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसमें भी मदद करना चाहते हैं तो आप हमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और यूपीआई नंबर 9867225779 इस नंबर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे 10-15 दिनों में जो ये आया है वो हमने दिया है और वापस से लगातार हम आते रहेंगे और बाबा का आशीर्वाद लेते रहेंगे। परिवार बड़ा है और 4 भाइयों में से 2 भाई अभी बचे हैं। एक 28 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी, एक की अभी 2-3 महीने पहले मृत्यु हुई है। उनके भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं जिनका विवाह वगैरह करना है, धीरे धीरे उम्र हो रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए। और अगर सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये होगी कि आप सीधा यहाँ आए, आप किसी के माध्यम की ज़रूरत नहीं। अगर मैं मुंबई से 2500 किलोमीटर दूर आके बाबा का पैर छू के आशीर्वाद ले सकता हूँ, तो आप लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पे आएँ, बाबा के साथ बैठे, उनका अनुभव ले और जो भी चीज़ें उन्होंने आज तक ज़िंदगी में की है, अगर उसका 1% भी हम लोग कर पाए तो हमारा ज़िंदगी सफल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये नफ़रतों के बाज़ार में आज भी ऐसी शख्सियतें ज़िंदा हैं और ये हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाएगा, ऐसा नाम है, ऐसी जगह है। अगर आप आके आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए और जो भी मदद करना चाहते हैं वो आगे आएँ, क्योंकि आज जिस व्यक्ति ने 28 साल पूरे देश को संभाला, आज उनको हम सबकी ज़रूरत है। उनके जज्बे और उनकी ऊर्जा आज भी उतनी है कि अगर अभी कोई फ़ोन आ जाएगा तो तुरंत साइकिल उठा के चल देंगे। अगर इस इंसान ने इस उम्र में हिम्मत नहीं हारी है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर उनका सपना अधूरा रह जाएगा, एक छत का और बटिया के जितने भी बच्चे हैं, बिटियाँ हैं, उनकी शादी का। तो अगर आप मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका स्वागत है। मैं आता रहूँगा और इसी तरह आपसे आशीर्वाद लेता रहूँगा। बकरी ईद पर बाबा के लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है और आप तमाम लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो, खूब चमको मन, खूब चमको मन चमका। पैसे बैठे रहिए बाबा, सब हो जाएगा। भैया इसको रख लीजिए।